ओला ब्रांड को आप नाम से जानते पहचानते हैं और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आपको बता दूं, फरवरी 2017 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। शुद्ध रूप से ये भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी इंडिया की कंपनी है और वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बेचने वाली कंपनी भी रही है। आईपीओ इशू प्राइस 76 रुपये थी। इशू को रेस्पॉन्स 4.5 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल में 4 गुना, HNI कैटेगरी में 2.5 गुना और QIB कैटेगरी में 5.5 गुना। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि कंपनी के फाउंडर भी हैं, प्रमोटर भी हैं। IIT बॉम्बे से आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है और ओला कैब्स, जिसका इस्तेमाल आप हर रोज़ करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी स्थापना भी उन्होंने की और उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी उन्होंने बनाई और इस मुकाम तक पहुँचाया। भाविश अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। सबसे पहले तो आपको आज की दमदार लिस्टिंग पर बहुत बहुत बधाई। आपकी अच्छी लिस्टिंग हुई है, 17-18% स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेस्पॉन्स 4-4.5 गुना आपका इशू सब्सक्राइब हुआ। बताएं सर, इशू को रेस्पॉन्स और लिस्टिंग आपकी उम्मीद के मुताबिक रही? अनिल जी, पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके कार्यक्रम पे आने में। थैंक यू और सर। आपसे बात करने में और आपके द्वारा आपके व्यूअर से बात करने में जी। एंड लिस्टिंग का प्राइस तो अभी मैं तो स्टॉक प्राइस ट्रैक नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, आप ही बता रहे हैं तो जी। ये बहुत ही अगर यह है तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी ने, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हमारे को ये समर्थन दिया है। एंड हमने इस जर्नी में पब्लिकली कहा था कि ये जो जर्नी है हमारी, ये जो कहानी है ओला इलेक्ट्रिक की, वो जो हमारा पर्पस है, विजन है, ये है एक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया प्रोडक्ट, इंडिया टेक्नोलॉजी स्टोरी। एंड इस स्टोरी में अभी आगे बहुत साल हमें मेहनत करनी है और इसलिए हमें इसमें पूरे स्ट्रीट का साथ, समर्थन और सहयोग चाहिए। एंड इसीलिए हमने इसको एक ऐसा प्राइस पर लाया था जिस पे हमें लग रहा था कि अट्रैक्टिवनेस रहेगी एंड ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को वो प्राइस अच्छी लगेगी जी। तो बहुत हमें ये के अच्छा ट्रेड किया। एंड प्राइस तो ऊपर नीचे चलता रहेगा फ्यूचर में, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एज अ कंपनी, मैं एज अ प्रमोटर बहुत ही फोकस्ड हैं कि हम पूरा इस ईवी मिशन को पूरा करने के लिए पूरा दम लगाएंगे। जी। भाविश जी, जो ब्रांड आपने बनाई ओला की, चाहे वो कैब्स में हो चाहे इसमें टू व्हीलर्स में, वो बहुत ही कमाल की है और इतनी कम उम्र में आपने ये कारनामा भी किया है, तो लोग आपको उसके लिए बहुत पसंद भी करते हैं। जो कुछ प्राइवेट मार्केट और पब्लिक मार्केट में एक फ़र्क है कि पब्लिक मार्केट में लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हैं। आपकी कंपनी के बारे में मैं सिर्फ एक ही सवाल जो मेरे मन में है और मैं हमारे दर्शकों के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक आप मुनाफे में आ जाएंगे? कंपनी प्रॉफिटेबल कब होगी? अनिल जी, आप देखिए, अगर हमारे पास्ट के फाइनेंशियल्स FY24 जो हमने प्रोस्पेक्टस में डाला था, उसको ओवर FY23 90% रेवेन्यू ग्रोथ था जी। और EBITDA मार्जिन जो एक प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक है, -43% से -19% हुआ था, तो 24% पॉइंट का इंप्रूवमेंट इन 1 ईयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है हमारा, इसमें जैसे जैसे हम स्केल बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दिया शुरू में और हमने काफ़ी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट किया था ताकि ये जो हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन है उसके वो हमारे पास पूरा बड़ा बन जाए ताकि हम स्केल पे ईवी गेम खेल सकें। अब जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है क्योंकि दोबारा और कॉस्ट नहीं बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है बट कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ती है उसके साथ, तो हैंस मार्जिन इंप्रूव करता है। अब आप हमारे Q1 के रिजल्ट देखेंगे कुछ ही दिनों में, तो आप देखेंगे हमारे Q1 में हमारे पिछले साल से वॉल्यूम बढ़े ही हैं और ये वॉल्यूम तो डेटा ऑलरेडी पब्लिक है गवर्नमेंट के वाहन पोर्टल पे। तो वो वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा वैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ हमारी एक स्ट्रैटेजी रही है कि हम वर्टिकली इंटीग्रेट करें कोर जो मैन्युफैक्चरिंग, कोर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी है। उसमें सबसे बड़ा होता है लिथियम सेल, जो ईवी में 30% से ज़्यादा कॉस्ट वो लिथियम सेल का होता है और हमारा खुद का लिथियम सेल के बनाने की जो गीगा फैक्ट्री है वो हमने ऑलरेडी सेटअप कर दी है। उसका ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर शुरू होगा। जब वो होगा तो वो सेल जो आज हम कोरिया, चाइना वगैरह से खरीदते हैं वो भी इंडिया में बनेगा और वो इंडिया में हम बनाएंगे, उसका मार्जिन हम बचाएंगे, उसका ड्यूटी हम बचाएंगे, तो उससे फर्दर प्रॉफिट और ग्रोस मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये हमारा रोड मैप है। स्पेसिफिक्स तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम बताते रहेंगे। तो भाविश जी, एक सवाल आपके सुनते सुनते मेरे दिमाग में आया, कहाँ एक और आपने एक पूरे IT प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी को लेकर आपने एक ओला कैब बनाया है जिसमें कहीं दूर दूर तक कहीं मतलब फिजिकल एसेट्स, प्लांट, मशीनरीज का, और दूसरी तरफ एकदम आपने टिपिकल मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें आपको हर एक चीज़ चाहिए, कंप्लीट इंटीग्रेशन, ये शिफ्ट कैसे हुआ है?
देखिए अनिल जी, जिस बिजनेस के लिए, जिस धंधे के लिए जो बिजनेस मॉडल चाहिए वो हम बनाएंगे। ओला कैब्स का जो बिजनेस है वो एक एसेट लाइट बिजनेस है, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिजनेस है, और एनेबलिंग अदर स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म है। ओला इलेक्ट्रिक का जो बिजनेस है ये टेक्नोलॉजी बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन बिजनेस है। पर ये बिजनेस की रेलेवेंस अपने देश के फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, एक विकसित भारत की, तो भारत को अपने अपने फ्यूचर विकसित फ्यूचर के लिए एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्रोडक्ट्स और फ्यूचर सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी, और वो हम इस कंपनी के ज़रिए बना रहे हैं। हम फ्यूचर ऑफ ऑटोमोटिव ये सारा इलेक्ट्रिक होने वाला है, तो वो सारा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको एनेबल करने के लिए जो सप्लाई चेन लगती है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। बट ये करते करते हम ये बहुत ध्यान रख रहे हैं कि निवेशकों का पैसा हम थॉटफुली इन्वेस्ट ऐसे, ताकि प्रॉफिट भी ग्रो हो इवन इन द फ्यूचर, और क्षमता भी बने, कैपेबिलिटी भी बने, ताकि और आप आपकी कंपनी और नए प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोडक्ट्स ला सके और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स ला सके। जी भावेश जी, वो उसमें वर्ल्ड क्लास सर्विस, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने में आपकी काबिलियत पे किसी को संदेह नहीं है, क्योंकि आपने ये 2 बार प्रूव कर दिया है, ओला कैब्स में भी, ओला इलेक्ट्रिक में। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते है ना, वो बार बार नंबर से घूम रहे हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि मतलब है ना, जैसे कैश फ्लो नेगेटिव है या ईबिटा अभी तक आप पॉजिटिव नहीं हुए। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझा दीजिए कि प्रॉफिट कब आएगा, ताकि मैं ना आपकी कंपनी पे, आपके स्टॉक पे मैं एकदम क्लियर व्यू बना पाऊँ। या फिर ये बताइए कि 3 साल में आप कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट, आज का नहीं, चलिए हर क्वार्टर का नहीं, अगले 3 साल में आप कंपनी को कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ पहुँचा सकते हैं? देखिए अनिल जी, ये बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं आप, और ये काफ़ी निवेशकों के मन में है भी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना हमारी, जिस मार्केट में हम खेल रहे हैं, जिस मार्केट में हम बिजनेस बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देश में फ्यूचर ऑफ ऑटोमोटिव इज़ इलेक्ट्रिक। इसमें पूरी सरकार भी इसके पीछे लगी हुई है, PLI इंसेंटिव है, फेम है, इतना गवर्नमेंट की तरफ से टेल विंड एंड पुश है। हमारा भी फोकस है कि हम वो सारा एफर्ट करें ताकि इंडिया का EV इकोसिस्टम बन सके। आज जैसे EV पेनिट्रेशन में 2 व्हीलर में 5-6-7% होगा, हर महीने थोड़ा सा ऊपर जाता जा रहा है। इन द फ्यूचर जैसे जैसे EV की टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होएगी और उसमें इनोवेशन होगा, ये 100% की तरफ जाएगा। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है, एज वी गो अलॉन्ग दिस, एज हमारा स्केल बड़ा होगा, इसमें प्रॉफिट भी आएगा, स्केल भी आएगा, और अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। सो यही हमारा फोकस है अनिल जी, ग्रोथ का। हर क्वार्टर हम आपके जरिए एंड थ्रू अदर मींस आप सारों को बताएंगे हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड बहुत हमारा एफर्ट रहेगा कि ट्रांसपेरेंटली हम कम्युनिकेट करें हमारी स्ट्रैटेजीज और हमारे रिजल्ट्स। बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा इंतजार मुझे रहेगा कि वो क्वार्टर जिसमें ओला इलेक्ट्रिक मुझे प्रॉफिट दिखाए, क्योंकि मैं समझ गया कि आप इस वक्त उसका जवाब नहीं देना चाहते, मैं उसको यहीं छोड़ता हूँ। अब दूसरी चीज़ों पर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आप कुछ डेट रिडक्शन कर रहे हैं IPO के पैसे से, राइट? लेकिन क्या वापस से आपको कुछ कैपेक्स करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए डेट फिर से बढ़ाना पड़ेगा? डेट मैनेजमेंट को लेकर कंपनी का क्या प्लान है? देखिए अनिल जी, हम कुछ डेट 800 करोड़ का जो यूज़ ऑफ प्रोसीड्स है वो उससे डेट वापस कर रहे हैं, तो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी कम होएगी। अभी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग स्केल में काफ़ी हेडरूम है फॉर ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी। तो अभी तो एक्चुअली जैसे हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 मिलियन यूनिट्स की है, तो एज वॉल्यूम्स आर ग्रोइंग अप, उसके लिए नियर टर्म में कोई ऑटोमोटिव साइड पे मेजर कैपेक्स मुझे नहीं नज़र आता। सेल साइड पे ऑब्वियसली हम कैपेक्स कर रहे हैं ताकि हमारी सेल गीगा फैक्ट्री रेडी हो जाए। हमारे को गवर्नमेंट से 20 गीगावाट आवर का PLI एलोकेशन मिला है जो हमें बनाना है, और वो हम बनाएंगे। अभी जो हमारा एक कैपेक्स फंडेड है, ये थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेट एंड आवर ओन एक्विटी कंट्रीब्यूशन है। गोइंग फॉरवर्ड भी हम एक बैलेंस्ड अप्रोच टू डेट एंड अक्रूवल्स एंड इक्विटी एट्सेट्रा, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल का करेंगे, ताकि कंपनी का डेट एंड इक्विटी बैलेंस एक सही लेवल पर रहे। एंड वो क्या रहेगा वो हम ओवर टाइम इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करते रहेंगे। भावेश जी, जो आपने कंपनी बनाई है, बड़े बड़े पुरानी ब्रांड से एस्टेब्लिश्ड है, मतलब सालों दशकों से नहीं, सेंचुरीज से, वो सब सोचते हैं अच्छा भावेश जी 35% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अभी अभी तो आए हैं, हमारे पास तो इतना पुराना नेटवर्क है, इतनी बड़ी एज है, कंपटीशन तो बढ़ने वाला है, बढ़ाने की तैयारी भी है, आपकी क्या स्ट्रेटजी, कैसे मुकाबला करेंगे? अनिल जी, ये गेम बदल चुकी है अब। गेम अब फ्यूचर की है। कभी कभी
पिच बदल जाती है तो गेम बदलनी पड़ती है। तो क्रिकेट तो वही एनालॉजी यूज करके ये पिच बदल चुकी है, खेलने का ढंग बदलना पड़ेगा सबको। फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है, ये दुनिया भर में अब स्वीकार हो चुका है। जो लोग अभी भी इसको नकार रहे हैं वो अपने उनको खुद ही को उसका भुगतान भरना पड़ेगा इन टाइम। बट ये जो कंपनीज हैं ये बहुत आइकॉनिक कंपनीज हैं, इन्होंने अपने अपने बिजनेसेस एंड देश के भी ग्रोथ में काफ़ी हिस्सेदारी निभाई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारी ऑटो इंडस्ट्री मिल के ईवी फ्यूचर को सच बनाएगी। ना सिर्फ ओला, हम पहले लिस्टेड कंपनी है ईवी, बट पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मिल के इसको सच बनाएगी, क्योंकि इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरे विश्व में नंबर 1 ईवी हब बनने की अपॉर्चुनिटी है। एक पूरा विश्व चाह रहा है कि एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब मिले उसको, जहाँ से वो हाई क्वालिटी मॉडर्न प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस खरीद सके या बना सके। वो है इंडिया की अपॉर्चुनिटी, एंड वो हम अकेले पूरे नहीं कर सकते, वो पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, पूरी इकोसिस्टम ऑफ सप्लायर्स को मिल के पूरा करना है। परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आपने 2 व्हीलर में तो आप लीडर हैं, कई बार बातें चलती कि शायद आप 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी आए, क्या कुछ इरादा है या अभी सोचा नहीं उसके बारे में? एक एक करके करेंगे अनिल जी। अभी स्कूटर किया, अब बाइक हम कर रहे हैं। 15 अगस्त को आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एनुअल लॉन्च इवेंट है देश के आज़ादी दिवस पे। तो हमने बाइक्स थोड़ा बात करी है, चर्चा करी है, बट उसमें और जानेंगे हम 15 अगस्त को। एंड उसके साथ हम जो लिथियम सेल है उस पर काम कर रहे हैं, ताकि वो हर प्रोडक्ट का फाउंडेशन वही है। तो फ्यूचर में कुछ साल बाद जो प्रोडक्ट होंगे वो देखे जाएंगे, बट अभी के लिए हमारा फोकस है 2 व्हीलर पे। एक सवाल, जो फेम 3 वाली स्कीम है और EMPS जो स्कीम से सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव मिलते हैं इंडस्ट्री को, क्या उम्मीद की जाए कि एक्सटेंड होंगे, और अगर एक्सटेंड ना हो तो क्या कुछ बिक्री पर असर पड़ेगा सर? सर देखिए, फेम 3 सब्सिडी तो ऑलरेडी, फेम सब्सिडी काफ़ी कम कर दी है गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में, एंड इंडस्ट्री ने उसको बहुत अच्छे तरह से अपने स्ट्राइड में लिया है। अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को री इंजीनियर करके इंडस्ट्री ग्रो ही करती जा रही है। तो गवर्नमेंट का जो इंडिकेशन है कि फेम 3 टेपर डाउन होगा ओवर टाइम, आई थिंक वी सपोर्ट दैट, वी हैव बीन पब्लिक अबाउट आवर कमेंट्स। इसके बाद देयर विल बी अ टाइम जब इंडस्ट्री को कोई भी सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज फेम 3 अबाउट 10,000 रुपये का है, 2 साल पहले 60,000 रुपये का होता था। तो इंडस्ट्री will come and rise to the challenge of working without any incentives over time. बिल्कुल। तो और थैंक यू सो मच आपके साथ। नहीं, मेरा एक आखिरी सवाल रह गया, आखिरी सवाल रह गया, एक मिनट के। आपने कहा 15 अगस्त को आप साथ वाले आपके पीयर्स जहाँ पे मेरी तरफ देख रहे हैं। नहीं, वो बहुत जरूरी सवाल है सर। वो एज अ बिजनेस एंकर नहीं है, वो एज अ कंज्यूमर सवाल है, क्योंकि आपने कहा ना कि आप 15 अगस्त को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो नेचुरली आपकी बाइक आ रही है, आपके स्कूटर्स मैंने देखे हैं। सर एक ही सवाल है, ये आपके स्कूटर चलते तो उसमें आवाज़ क्यों नहीं आती? इलेक्ट्रिक का फ्यूचर है अनिल जी, इसमें ना कोई आवाज़ है और सिर्फ अंदाज ही अंदाज है। क्या बात है। और आपका अंदाज भी लाजवाब है, बिल्कुल। आप यही तो खासियत है कि न तो नॉइस पोल्यूशन हो और नहीं एयर पोल्यूशन हो, और अगर ऐसे व्हीकल्स हर एक के पास और हर जगह दिखे तो बात ही क्या है। भावेश जी, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। Thank you so और much, एक बार फिर से आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी आपकी इस दमदार लिस्टिंग पर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। भावेश अग्रवाल, फाउंडर ओला इलेक्ट्रिक के, बताते हुए कंपनी के प्लान्स के बारे में सब कुछ बताया, सिर्फ कब प्रॉफिट में आए ये नहीं बताया। इसके लिए मुझे अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा दीप, लेकिन हाँ, जो प्लान्स है वो डेफिनेटली बाजार को पसंद आते दिख रहे हैं। जो रेस्पॉन्स मिला उसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग अच्छी मानी जाएगी।